हाय फ्रेंड्स। आजकल हम सभी सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, कभी शॉर्ट्स देखते हैं, कभी रील्स देखते हैं, कभी अदरवाइज कई चैनल्स को हम फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो इससे हमारा टाइम तो वेस्टेज होता है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट होती है। जैसे कुछ साल से नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई थी दैट वन शुड नॉट यूज़ इट, और इसका इस्तेमाल जो है लॉन्ग टर्म काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो मैंने कुछ साल से ही वो हटाने शुरू कर दिए थे, और अब आई ओनली हैव वन नॉन स्टिक डोसा तवा, बिकॉज वो ज़रूरी होता है डोसे के लिए। और साथ में मेरे पास एक कास्ट आयरन का भी तवा है डोसा के लिए, बट मैंने बाकी नॉन स्टिक कुकवेयर अपना पूरा हटा दिया था। इसके अलावा भी पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी बात होने लगी है एल्युमिनियम के बर्तनों की, और काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट होने लगी कि एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि एल्युमिनियम के बर्तन बदल के स्टील के बर्तन लूँगी, बट समहाउ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, और वो धीमे धीमे टलता जा रहा था। तो कल फाइनली वो टाइम मिला। कल संडे था, हमारा जाने का कहीं प्रोग्राम नहीं था। मैंने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं, और हम कुछ स्टील के बर्तन लेके आए। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या कल लेके आई। तो सबसे पहले विनोद का मैंने प्रेशर कुकर लिया, और विनोद का स्पेसिफिकली इसलिए बिकॉज इनकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3.5 लीटर्स की, और इसकी जो एमआरपी है वो 3220 है। डिस्काउंट दिया होगा भैया ने 100%, हमें 10% का डिस्काउंट मिला है। वैसे मुझे प्रेस्टीज का भी प्रेशर कुकर पसंद आ रहा था, बट उसकी डेप्थ मुझे थोड़ी कम लगी, तो आई वेंट अहेड विद विनोद। उसका भी क्वालिटी इक्वली गुड था। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसकी ये डेप्थ भी अच्छी है और अंदर डायमीटर भी अच्छा है। इसके अलावा मैंने सेकेंड जो लिया है वो स्टील की कढ़ाई है, अगेन विनोद की है। और इसका जो एमआरपी है वो है 1610। इसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, एंड कैपेसिटी 3.7 लीटर्स की है, और ये भी अगेन 10% डिस्काउंटेड होगा। तो ये है कढ़ाई, और इसका जो लिड है ये ग्लास का है, और आप बेस देख सकते हैं बेस कितना हैवी है। तीसरा जो स्टील का बर्तन मैंने एक्सचेंज किया वो था पैन। तो मेरे पास एल्युमिनियम का पैन था, तो मैंने चेंज करके स्टील का पैन लिया। ये विनोद का नहीं है, ये है कैमरो का। कैमरो सम कंपनी ही रेकमेंडेड, जो हमारा शॉपकीपर है उसने रेकमेंड किया। अब इनको मैं 10 सालों से जानती हूँ, इन भैया को। ये मेरे पिछले एरिया में जब मैं रेंट पे थी वहाँ भी इनकी दूसरी शॉप थी, तो आई नो हिम वेरी वेल। तो काफ़ी भरोसा है, तो वो रिकमेंडेशन अगर देते हैं तो मैं उनकी बात ध्यान से सुनती हूँ। उन्होंने बोला कि ये काफ़ी चल भी रहा है, और इसका जो हैवीनेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विनोद। तो मैंने फिर फाइनली उनके रिकमेंडेशन पे ये बाय किया है। पैन जो था वो आई थिंक 1300 के आसपास का था। उसके अलावा मैंने एक हैंड ब्लेंडर लिया। हैंड ब्लेंडर मेरा पुराना वाला ख़राब हो गया था, एंड अभी मैं मिक्सी से एंड हैंड चॉपर से काम चलाती थी, और ब्लेंडर काफ़ी ज़रूरी होता है बहुत सारे काम करने में। तो एक ब्लेंडर मुझे चाहिए था। इसकी एमआरपी 915 रुपीज़ है, बट आई थिंक ही गेव अस फॉर 760 के आसपास उन्होंने हमें दिया है। तो हैंड ब्लेंडर के साथ एक स्टैंड भी है, चाहे तो उसको हम हैंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम मैंने ये एक स्टील का फ्लैट बॉक्स लिया है। ये अपने बेटे के लिए लिया है, ताकि उसे इतनी गर्मी में मैं हाइड्रेटेड रखने के लिए खीरे भेज सकूँ, स्लाइसेस में करके भेज सकूँ। क्योंकि नॉर्मली अगर हम राउंड कट करके भेजते हैं तो बहुत जल्दी सॉगी सा हो जाता है, ख़राब सा हो जाता है। तो इसलिए क्यूकम्बर उसको भेजने के लिए मैंने ये स्पेसिफिकली लिया। कई बार बच्चों का फ्रूट खाने का नहीं मन होता है, तो और कई बार फ्रिज में नहीं भी है, तो उसके इसमें क्यूकम्बर फ्रूट ब्रेड के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो उसके लिए मैंने ये टिफ़िन लिया है। नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया वो ये बॉटल है। ये नींबू पानी भेजने के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज मेरा बेटा स्पोर्ट्स खेलता है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी वाटर लॉस होता है बॉडी से। उसके लिए नींबू पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी बॉटल है, इससे बैग ज़्यादा हैवी नहीं होगा, और ये डबलिन कंपनी की है। आई थिंक जो बॉटल है वो 640 की पड़ी। थोड़ी महंगी लगी मुझे, बट बिकॉज उसका कलर और शेप ऐसा था, तो आई सेड ओके लेट्स गो एट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग आइटम इज दिस आइसक्रीम मोल्ड। मैंने आइसक्रीम मोल्ड लिया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक ज़िंदगी में आइसक्रीम नहीं बनाई है घर में, और मैंने सोचा चलो इस समर्स में एक्सपेरिमेंट किया जाए और आइसक्रीम्स बनाई जाए। तो ये मैं मोल्ड लेके आई हूँ। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मेरे बेटे को मेरे हाथ की आइसक्रीम पसंद आएगी या नहीं आएगी, या मुझे खुद को पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो ये जब मैं बनाऊँगी तब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एंड लास्ट में एक ये छोटा सा स्टूल है राउंड। आपने देखा होगा हर घर में ऑलमोस्ट ये स्टूल मिलते हैं, और हमें कई बार, बिकॉज हमारी एवरेज हाइट, मेरी तो एटलीस्ट एवरेज हाइट है अराउंड 5'3", तो कोई भी सामान ऊपर हो तो निकालने में दिक्कत होती है, तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी संडे शॉपिंग थी, और फाइनली मैंने अपनी लाइफ से एल्युमिनियम के बर्तन हटाए और अपनी लाइफ में स्टील के बर्तन लेके आई हूँ। एंड आई एम श्योर अब इसमें खाना जो है वो हेल्दी रहेगा।
आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप भी इस बात से सहमत है कि एल्युमिनियम बहुत हार्मफुल है? और क्या आपने भी ऑलरेडी बर्तन चेंज किए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं? मुझे बताइएगा, मुझसे शेयर करिएगा आपका क्या फीडबैक है, एंड कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।